आचार्य जी प्रणाम, शत शत नमन। मेरा सवाल ये है कि गीता के चौथे अध्याय में 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से उसे तत्परता से भगवत प्राप्ति रूपी शांति मिलती है। लेकिन हम संसारी भौतिक सुखों में इतने उलझ जाते हैं कि इंद्रियों को जीतना मुश्किल सा हो रहा है। तो आप ऐसे मार्गदर्शन करिए कि अपनी इंद्रियों पे जीत प्राप्त कर सकें। श्लोक ही मार्गदर्शन है। श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है जितेंद्रिय हो तो ज्ञान प्राप्त करोगे, साधना परायण हो तो ज्ञान प्राप्त करोगे। तो श्लोक ने साध्य और साधन दोनों बता दिए ना। क्या पाने योग्य है ये भी बता दिया और किस साधन के द्वारा उसे पाया जा सकता है ये भी बता दिया। क्या पाने योग्य है उसका क्या नाम दिया यहाँ पर? श्रद्धावान होना, पाने से भगवत प्राप्ति रूपी शांति। ठीक है। और साधन क्या है उस साध्य को पाने के, वो साधन क्या बता दिए साधना जैसे सत्संग और गुरु चरणों में। श्लोक में श्रद्धावान होना और साधना परायण और जितेंद्रिय। तो बात सीधी है। जिसे ज्ञान पाना है, जिसे सहज ही भगवत प्राप्ति करनी है, उसके लिए ये तीन साधन है। अब आप अगर पूछेंगे कि इन साधनों पर चलने के लिए क्या साधन है, तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। ये साधन ही तो बताए गए हैं, ये उपाय ही तो बताया गया है। कहा गया है कि अगर इंद्रियगत सुख से कृष्ण ज्यादा प्यारे हों तो इंद्रियों को छोड़ो। बंधन बुरे लगते हो तो साधना परायण हो जाओ, साधना करो। साधन तभी काम आता है जब सर्वप्रथम साध्य के लिए प्रेम हो आपके पास, नहीं तो कोई साधन काम नहीं आएगा। इसीलिए जानने वाले बहुत लोगों ने ये तक कह दिया कि साधनों की कोई विशेष उपयोगिता है नहीं, क्योंकि साध्य के लिए जो चाहिए, जो लक्ष्य है, उसके लिए अगर प्रेम होगा तो प्रेम स्वयं साधन ढूंढ लेता है। प्रेम है तो साधन उभर ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं। और प्रेम नहीं है तो आप अपनी सारी ऊर्जा साधन खोजने में, साधनों के विकास में, आविष्कार में लगाते जाएंगे। एक से एक नए नए साधन तैयार होते जाएंगे, लेकिन जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपको वास्तव में चाहिए ही नहीं। अब ये श्लोक उत्तम उदाहरण है। एक वो है जो इंद्रियातीत है, एक वो है जो इंद्रियगत है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम जितेंद्रिय हो जाओ। अगर वो चाहिए जो हाथ से पकड़ में नहीं आना, आंखों से दिखाई नहीं देना, जिसका चिंतन मनन नहीं किया जा सकता, जिसको पकड़ करके घर में नहीं रखा जा सकता, उसी का नाम इंद्रियातीत है ना, कि वो इंद्रियों के आगे की बात है। अगर वो चाहिए तो उन सब की ओर से अपनी ऊर्जा हटानी पड़ेगी जो विषय इंद्रियों के ही दायरे में आते हैं। इंद्रियों के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं? सब चीजें आती हैं। तो बहुत सीधा हिसाब, बड़ा स्पष्ट गणित रख रहे हैं। ये चाहिए तो इससे मुक्त हो जाओ। इसी को कहते हैं इंद्रियों को जीतना, जितेंद्रिय होना। अब आप पूछेंगे कि इंद्रियों को जीतने का क्या तरीका है?
इंद्रियों को जीतना ही तो तरीका है। अब आप पूछ रही हैं कि तरीके का क्या तरीका है? तरीके का कोई तरीका नहीं होता, उपाय का कोई उपाय नहीं होता। तो इसीलिए सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपाय तो प्रेम ही है। और यही प्रेम जब छटपटाहट के साथ मिल जाता है तो कमाल का विस्फोट होता है। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण का ही दूसरा नाम है मुक्ति। मुक्ति के प्रति प्रेम और बंधनों से उठने वाली छटपटाहट, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर कहना ही क्या, यही तो उपाय है। और अगर अभी अपने बंधनों से छटपटाहट ही नहीं, और अगर अभी मुक्ति के प्रति प्रेम ही नहीं, तो कितने उपाय, कितनी विधियां आविष्कृत करते रहिए, आजमाते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान समय में विधियां ही विधियां हैं। ये समय बड़ा अनूठा है। जैसे भौतिक आयाम में हम आज के समय एक से एक नई ईजाद, खोज, आविष्कार होता देख रहे हैं, वैसे ही लोग लगे हुए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक से एक नई खोज करने में। और वो बड़ी आकर्षक खोजें हैं। एक नई विधि निकली है, ये मेडिटेशन निकला है, ये साधना निकली है, ये तरीका निकला है, फलाना योगा निकला है। एक से एक उपाय निकलते आ रहे हैं। उन उपायों से हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि वास्तव में हम उन उपायों का आविष्कार कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो उपाय सफल ना होने पाए। समझ रहे हो? ये सामने पड़ी है तौलिया, ठीक है। एक तो है कि इसको उठा लो, कोई उपाय लगा क्या? उपाय कुछ नहीं लगा। और एक तरीका यह है कि ऐसा करते हैं, वहां पर एक पुली लगाते हैं और एक रस्सी बांधते हैं। रस्सी में होगा एक हुक, रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ में होगा, हुक जाकर के तौलिया में फंसेगा और ऐसे ऐसे खींचेंगे तो तौलिया उठेगी। और एक तरीका हो सकता है कि वहां सामने से एक जबरदस्त तरीके से कंप्रेस्ड एयर फेंकते हैं, इतनी जोर की कि ये तौलिया उठ के सीधे मेरी गोद में आके गिरे। और एक तरीका हो सकता है कि इस कमरे में कहीं वाइब्रेटर लगाते हैं और वो खास किस्म के वाइब्रेशन फेंकेगा और तौलिया वाइब्रेट करते 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 अंततः इतना एम्पलीट्यूड पा लेगी कि उछलेगी और बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। अब 10, 20, 40 साल आप लगा सकते हैं तरह तरह के आविष्कार करने में, तरह तरह के उपाय बनाने में। और करना क्या है? जो करना है वो अति सहज है। करना ये है कि तौलिया को उठाना है, लेकिन नियत नहीं है ना। नियत नहीं है तो हम फिर ध्यान की नई नई विधियां खोजते हैं, योग के नए नए तरीके खोजते हैं। जो करना है वो बड़ा आसान है। करना ये है कि अहम छोटी और कष्टदायक चीज है, उसको छोड़ देना है। पर छोड़ने का इरादा ही नहीं है। हम कहते हैं अब कुछ नया करते हैं। फूड योगा, मूड योगा, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अब योगा के साथ नहीं जोड़ दिया गया है। नई नई क्रियाएं निकल रही हैं, नई नई प्रक्रियाएं निकल रही हैं। ये मुद्रा, वो आसन, ये करते हैं, वो करते हैं। और करना कुल कितना है? करना ये है, लेकिन बेईमान है। ये करने का इरादा ही नहीं है, न अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति पीड़ा है और न ही मुक्ति से प्रेम है। तो हम ये नहीं करना चाहते। आडंबर करना है ताकि अपने आप को ये दिलासा दिए रहें कि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी देखो ना मुक्ति के लिए कुछ कर ही रहे हैं। तो एक बड़ा जबरदस्त निशानेबाज मंगाया गया है, वो वहां से गोली चलाएगा और किस इस तरह से गोली चलाएगा, गोली इसमें लगेगी ऐसी गति से, ऐसे कोण से, जैसे बिलियर्ड्स खेला जाता है। गोली इसमें लगी नहीं कि ये उछलेगा और ऐसे आके गिरेगा। अब वो अभ्यास कर रहा है, जबरदस्त साधना कर रहा है वहां से गोली चलाने। गोली इसमें ऐसे मारूं यार, तुम क्या क्या नहीं कर सकते।
50 तरह की यात्राएं कर सकते हो, एक के बाद एक विधियां कर सकते हो। जो न्यूनतम विधि संभव हो सकती थी वो कृष्ण ने बता दी। उसके आगे अभी हम और अगर विधि मांगेंगे तो आत्म प्रवंचना है। हमारा इरादा ही नहीं है कृष्ण को पाने का, हमारा इरादा है बस जीवन को तरह तरह की विधियों में बिता देने का। और ये बड़ा अच्छा तरीका है। और ये समय कुछ ऐसा चल रहा है, आज का युग कुछ ऐसा चल रहा है कि नए के प्रति हम में बड़ा आकर्षण है। तो जैसे ही बाजार में कोई नई विधि आती है, फलाने नए तरीके का मेडिटेशन आया है, तुरंत हम कूद के पहुंच जाते हैं। डांसिंग मेडिटेशन, कर्सिंग एंड अब्यूजिंग मेडिटेशन, ये सब चल रहे हैं कि मेडिटेशन के नाम पर एक कमरे में बंद हो जाओ और गाली गाली दो, दीवार में सर पटको। काम सीधा है, लेकिन सीधा काम करने के लिए दिल में प्यार चाहिए। जब वो प्यार ही नहीं तो फिर नौटंकी काहे कर रहे हैं हम इतनी? बात बहुत सीधी है, उसको उलझाने की कोशिश मत करो। उसको उलझाने की कोशिश करके हम बस ये कहते हैं अभी बात समझ में नहीं आई ना, इसलिए हम मुक्ति की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे। बात को न समझना हमारी साजिश है, क्योंकि अगर हमने ये कह दिया कि बात समझ में आ गई है तो फिर हमें उत्तर देना पड़ेगा कि अगर बात समझ में आ गई है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, रुके क्यों हुए हो? तो हम कहते हैं अध्यात्म तो बड़े गूढ़ है ना, रहस्यमयी है। और जो ग्रंथ जितना तिलिस्मी लगे, जो गुरु जितनी बेसिर पैर की समझबूझ से बाहर की बात करे, वो हमें उतना आकर्षक लगता है कि बढ़िया है, अब सुरक्षा है। इनकी बात ऐसी है कि समझ में तो आ ही नहीं सकती। जब समझ में नहीं आ सकती तो फिर उसको प्रयोग में उतारने का कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि अगर सीधी बात पता चल गई तो बड़ा करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। भाई लागू ना करना पड़े इसके लिए अच्छा है कि वहां बैठ के ब्रह्म ज्ञान देते रहें। हम यहां बैठ कर कहें ठीक, तुम अपनी दुनिया में ब्रह्म ज्ञान दो, हमारी दुकान अलग चल रही है। कोई विधि नहीं है वैसी जैसी अखबारों में, वेबसाइट पर विज्ञापनों के तौर पर आती है। ये नया जादुई फल आया है, बैठे बैठे 1 सप्ताह में 200 किलो वजन कम करें, और हम बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वाह 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 वाह, वजन घटाना है तो साधना करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी। पर जब हम कहते हैं गुरुजी कोई विधि दे दीजिए, तो हमारा इरादा वैसा ही होता है। विज्ञापन आते हैं खा करके वजन कम करें। नहीं, अगर वजन कम करना है तो खाना भी कम करना पड़ेगा, शारीरिक गतिविधि भी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो हमारी मांग है, यही मांग फिर हमें दुनिया के बाजार में लुटवाती है कि और आसान विधि दो ना, और आसान विधि दो ना। तो लोग आ जाते हैं और आसान विधियां लेकर के कि बैठे बैठे खाइए और वजन अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे विज्ञापन देखे हैं कि नहीं? और खूब चलते हैं। वैसे ही गुरुओं का बाजार गर्म है, जो आपके पास आते हैं, कहते हैं ना जिंदगी जैसी चल रही है मस्त है, बस ऐसा किया करो, तांबे के लोटे में पानी पिया करो और सुबह 4:30 बजे उठ के फलानी क्रिया कर लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। न रिश्ते बदलने हैं, न मन बदलना है, न आमदनी का स्रोत बदलना है, न घर बदलना है, न दफ्तर बदलना है, तुम्हें बस तांबे के लोटे में पानी पीना है। और हम कहते हैं अब ठीक उपाय मिला, अब बढ़िया है, कोई श्रम ही नहीं और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। जहां श्रम नहीं वहां प्राप्ति नहीं, मूल नियम समझ लीजिए। बताने वाले बता गए, बिन मरे बैकुंठ नहीं मिलता। जो लोग सस्ते उपायों और शॉर्टकट की तलाश में हों, अध्यात्म उनके लिए नहीं है। पर आप सस्ता उपाय मांगोगे, शॉर्टकट मांगोगे,
तो बाजार में उसकी उपलब्धता हो जाएगी। कल हम कह रहे थे ना कि आप जो कुछ भी मांगते हो बाजार उसकी आपूर्ति कर देता है। वहां तो सप्लाई डिमांड का खेल है। आपने डिमांड पैदा करी, आप कहोगे कि मुझे हाथ पांव नहीं हिलाना, कोई साधना नहीं करनी, कोई चोट नहीं खानी, कोई कष्ट नहीं सहना, कोई पीड़ा नहीं सहनी, और उसके बाद भी मुझे मुक्ति चाहिए, तो कई दुकानें आपको खुली मिल जाएंगी जो आपसे कहेंगे आओ आओ, कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, कोई चोट नहीं खानी पड़ेगी, सब तुम्हारे सुख सुविधाएं पहले की तरह ही चलेंगे पूर्ववत, और उसके बाद भी तुमको सत्य भी मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, अध्यात्म का तमगा भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आओ आओ। वैसी चीज हो नहीं सकती। बार बार और नए नए उपाय मत मांगिए। अभी कल ही एक वीडियो मेरा पब्लिश हुआ है और उसका शीर्षक है अध्यात्म में कुछ नया नहीं होता, तुम पुरानी सीखों पर ही चलना। अध्यात्म में कुछ भी नया नहीं होता। यहां नए आविष्कार थोड़ी होंगे प्रयोगशाला में कि गुरुजी अभी अभी हिमालय से उतरे हैं और बिल्कुल वो एक नए किस्म का योग लेकर के आए हैं। और आजकल चल रहा है, बिल्कुल नई कहानियां प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं। योग की ही नई नई परिभाषाएं आ रही हैं। शिव के बारे में ही नई नई कहानियां फैला दी गई कि नहीं शिव वो नहीं है ऐसे। अब मैं बताता हूं शिव कौन है। वो हिमालय पर एक आदमी रहा करता था, उसका नाम शिव है। पुराने ग्रंथों को पढ़ो, उपनिषदों के पास जाओ अगर ज्ञान चाहते हो, और संतों के पास जाओ, भक्त कवियों के पास, भक्त संतों के पास जाओ अगर प्रेम मार्ग चाहते हो। इतना मैं तुम्हें आश्वस्त किए देता हूं कि जो तुमको अष्टावक्र के पास नहीं मिल रहा और जो तुमको कबीर साहब के पास नहीं मिल रहा, वो झूठा ही होगा। कोई बात अगर ऐसी है कि ना अष्टावक्र ने कही है ज्ञान मार्ग में और ना कबीर साहब ने कही है प्रेम मार्ग में, तो उस बात को जान लेना कि फर्जी है, ये किसी का नया नवेला आविष्कार है, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल फर्जी। तो अध्यात्म के नाम पर आप जितनी भी बातें सुनते हो उनको इन दो कसौटियों पर कस लीजिएगा, यही तराजू है, इन पर तोल लीजिएगा। वो बात अष्टावक्र ने कही क्या, वो बात कबीर ने कही क्या, और जब मैं कबीर कह रहा हूं तो मेरा आशय वो पूरी धारा है जो कबीर के रूप में प्रकट होती है। जब मैं कबीर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुलसीदास से या फरीद से या नानक साहब से या रूमी से इनकार कर रहा हूं। मेरा कहना बस ये है कि वो जो पूरी धारा ही है जो गोरखनाथ से शुरू होती है आज तक चल रही है, बीच में से बुल्ले शाह भी आते हैं, उस पूरी धारा के सबसे सशक्त प्रतिनिधि कबीर हैं। सैकड़ों संतों ने जो कहा वो कबीर साहब की वाणी में समा जाता है, और सब ज्ञानियों ने जो कहा वो अष्टावक्र की वाणी में समा जाता है। और विधियां ना कबीर साहब बताते हैं ना अष्टावक्र बताते हैं, वो ज्ञान बताते हैं, वो प्रेम बताते हैं। यही तो विधि है, ज्ञान विधि है, प्रेम विधि है। ज्ञान किसका, अपने बंधनों का ज्ञान, और किसका ज्ञान होगा, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। और प्रेम किसके प्रति, मुक्ति के प्रति। बंधनों का ज्ञान होता है, मुक्ति से प्रेम होता है। इन दो के अलावा कोई और जरिया, कोई और रास्ता होता नहीं। तुम लगा लो नए नए रास्ते, उससे कुछ नहीं होगा। वॉमिटिंग योगा, शहनाई योगा,
ये मैं मजाक भर नहीं कर रहा हूं, ये वाकई है, अभी चल रहा है ये सब कुछ। और आप में से भी कुछ लोग हो सकता है कभी कभार फेरे लगा आते हो। बात को सीधा रखिए, सरल रखिए, ईमानदार रखिए। जो सीधा है वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल करके नहीं मिलेगा।